कहानी की शुरुआत में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है इवान। और उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। इवान अपनी माँ के पास बैठा होता है, उसका हाथ थामे हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी माँ गुजर जाती है। इवान के परिवार में सिर्फ उसकी माँ ही थी। पहले से इवान अनाथ था और अब तो बिल्कुल ही अकेला हो गया था। इवान बहुत मेहनती था। कुछ दिन गुजरने के बाद वो एक पब ज्वाइन करता है वहाँ पे काम करने के लिए। एक दिन जब वो वहाँ बैठा होता है तो कुछ लोग उससे झगड़ा करना शुरू करते हैं। इवान का भी मूड कोई खास अच्छा था नहीं, तो वो भी उनसे लड़ाई करने लगता है। इसीलिए वो उन्हें इतना मार देता है कि उनकी ताकत ही खत्म हो जाती है और वो बेहोश होने के बहुत करीब हो जाते हैं। पब का ओनर इवान को बहुत डांटता है और कहता है कि उसने बहुत बुरा किया। फिर ओनर उसे कहता है कि वो कल से यहाँ पे काम पे नहीं आएगा और वो उसे जॉब से निकाल देता है। इवान उदास होकर अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी है। पुलिस इवान को अरेस्ट करने आई थी क्योंकि उसने कल रात को पब में लड़ाई करी थी। इवान वैसे भी बहुत परेशान था, तो अब वो मुसीबत में और नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए बिना सोचे समझे अपना पासपोर्ट उठाता है और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से वो इटली की फ्लाइट पकड़ लेता है। उसके दोस्त भी इटली पहुँच जाते हैं और सब मिलकर वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। जो इवान पहले उदास और परेशान रहता था, अब वो हंस रहा था, लाइफ को एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब उसको अपनी माँ की याद आती, वो वापस उदास हो जाता। एक दिन जब इवान अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसने लाल ड्रेस पहनी होती है। इवान उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करता है, तो वो सीधा उस लड़की के पास जाता है और उसका नाम पूछता है। लड़की कहती है कि मेरा नाम लुइस है। इवान सीधा बोलता है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? लुइस मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना। लेकिन इवान उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है, तुमने मुझे अट्रैक्ट कर लिया है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, साथ में लंच भी करेंगे। लुइस फाइनली मान जाती है। इवान बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका ध्यान खींचा था। अगले दिन इवान के दोस्तों को वापस जाना होता है, तो वो इवान से कहते हैं कि जल्दी से अपना सामान पैक कर, हमें निकलना होगा। लेकिन इवान बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई देता है, मैं यहाँ रुकूंगा, यहाँ काम ढूंढूंगा। सच तो ये है कि उसका इंटरेस्ट लुइस में बढ़ चुका था और वो उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक फार्म पे काम ढूंढता है और वहीं रहने लगता है। और फिर अब वो लुइस से मिलने जाता है। आज लुइस इवान को एक म्यूजियम ले जाती है। वहाँ वो इवान को कुछ पुरानी चीज़ें दिखाती है और कहती है कि ये मेरा काम है। ये सब कुछ पुराने डिज़ाइन वाले पॉट्स और पत्थर होते हैं। इवान पूछता है, तुम पेंटिंग करती हो? लुइस कहती है, नहीं, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, ये सब चीज़ें मैं ढूंढती हूँ। इवान इम्प्रेस्ड हो जाता है। दोनों वापस घर जाके आराम से बातचीत करते हैं। लेकिन रात होते ही एक अजीब चीज़ होती है। लुइस की स्किन अजीब होने लगती है, जैसे वो किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रही हो। वो एक बहुत ही ज़्यादा भूते दिखने जैसी चीज़ बन जाती है। वो तुरंत वहाँ से उठती है और निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखती है और वो उसे मार डालती है। इसका मतलब ये था कि लुइस एक नॉर्मल इंसान तो नहीं थी, वो एक अलग ही प्रकृति की चीज़ थी और जिस बारे में इवान को पता ही नहीं था। रात को डिनर पे इवान कहता है, लुइस, क्या एक फ़ोटो ले सकते हैं हमारी? लुइस उसे गुस्से में मना कर देती है, लेकिन इवान फिर भी नहीं मानता। जब इवान फ़ोटो देखता है तो उसमें लुइस बहुत ही ज़्यादा अजीब सी दिख रही होती है। ये भी एक निशानी थी कि वो नॉर्मल इंसान नहीं थी। लेकिन इवान इस सब के बारे में कुछ नहीं समझ पाया। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में एक इंसान उसे देखता है और सोचता है कि उसे शायद ज़रूरत है, लेकिन लुइस उस आदमी को भी मार देती है। अगली सुबह लुइस अपनी लैब में बैठी होती है जहां वो एक आदमी को एग्जामिन कर रही थी। तभी उसके बॉडी से अजीब सी बदबू आने लगती है। उसका शरीर फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जैसे ही वो आदमी लैब से निकलता है, लुइस पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसे बहुत भूख लगती है। वो तुरंत घर पे अपने प्यारे रैबिट्स को पकड़कर मार डालती है। वो इतने क्यूट्स थे कि कोई भी उसे मारने का सोच ही नहीं सकता था, लेकिन लुइस उन्हें मारकर खा जाती है। उसका बिहेवियर और भी अजीब होने लगता है। जब भी उसको लगता है कि वो मॉन्स्टर बनने वाली है, तो वो एक इंजेक्शन लगा लेती थी
जो उसे नॉर्मल बनाने में मदद करता था। लुइस अब बहुत ज़्यादा डर रही थी कि वो इवान को अपनी सच्चाई कैसे बताए, तो वो उससे दूर जाने के लिए कहती है। तो इवान उसके पास आता और कहता है, तुम मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहती हो? और इवान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर एक रात जब इवान लुइस के घर जाता है उसको मनाने के लिए, तो वो देखता है कि ज़मीन पे एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर लेटा हुआ है। लुइस पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल चुकी थी और अब वो मरने वाली थी। इवान समझ जाता है कि उसे उस इंजेक्शन की ज़रूरत है, नहीं तो वो उसके बिना नहीं जी पाएगी। वो इंजेक्शन उठाता है और उसके गले में लगा देता है और धीरे धीरे वो वापस लुइस बन जाती है। लुइस फाइनली उसे सच बताती है कि वो 2000 साल पुरानी है। उसका डीएनए 20 साल बाद बिगड़ने लगता है, तो उसे बार बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है वापस नॉर्मल होने के लिए। इवान कहता है, लेकिन तुम तो एक सुपर ह्यूमन लगती हो। लुइस कहती है, नहीं, ये एक बीमारी का नतीजा है। एंड में जब लुइस इवान को सच्चा प्यार करती है तो उसका शरीर में चेंजेस आने लगते हैं और वो हमेशा के लिए वापस से इंसान बन जाती है। और कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार की मदद से बड़ी से बड़ी दिक्कतें भी ठीक हो सकती हैं।